नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई। 27 फरवरी को बजट सत्र और अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। करीब 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है सरकार। 29 मार्च को विभागवार अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। 1 मार्च को बजट पारित कराया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं बजट को लेकर। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून बजट को लेकर सरकार ने 27 फरवरी को बजट सत्र और अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है। 29 मार्च को विभागवार अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। 1 मार्च को ये बजट पारित कराया जाएगा। तो देहरादून से ये बजट सत्र आया है और इस पर चर्चा होगी। 29 मार्च को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। 1 मार्च को ये बजट पारित कराया जाएगा। उत्तराखंड में आप जानते हैं धामी सरकार एक के बाद एक वहां पर प्रयत्न कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए राज्य का, और उसी कड़ी में बजट आने का प्रस्ताव भी रख दिया गया है। और देहरादून बजट के लिए कई खास कार्यों को यहाँ पर संकलित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ खास है बजट में? बिल्कुल भारती, आपको बताएं क्योंकि उत्तराखंड सरकार का ये बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है। आज इस बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज सदन के अंदर बजट की रूपरेखा पर उन्होंने अपना अभिभाषण दिया है। जो 2024 और 25 का जो बजट है वो उसके अंदर क्या क्या होगा और किस तरह से इस बजट को बनाया गया है, उसको क्या सरकार की अवधारणा है, इस बजट के पीछे किन किन बिंदुओं को छूने का प्रयास किया गया है। और साथ ही अभिभाषण में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जो 2023 और 24 में जो लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया था उसके बारे में भी विधिवत सदन को अपने अभिभाषण के माध्यम से अवगत कराया और आगे की रूपरेखा के बारे में अवगत कराया। और उसके बाद में अभिभाषण समाप्त होने पर इस सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और 3 बजे जैसे ही सदन की शुरुआत एक बार फिर से होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पास किया जाएगा और उसके बाद में कल 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित हो जाएगा। और कल लगभग 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद में क्योंकि जो विधानसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति में जो प्रस्ताव जो तय किया गया है, जो बिजनेस तय किया गया है, उसके आधार पर कल की शुरुआत करने के बाद में लगभग 12 बजे जो सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा। और उसके बाद में प्रश्नकाल होगा और अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जहां एक और वहीं जो अनुदान जो बजट है उसको उस पर चर्चा होगी, फिर विभागवार चर्चा होगी और 1 मार्च को ये सदन में पास कर दिया जाएगा सर्वसम्मति से। तो ये है पूरे सदन के दौरान की जो कार्रवाई है उसके बारे में। और यही साथ में आपको बता दें, क्योंकि सरकार का एक पूर्ण रूप से दावा है कि जो बजट तैयार किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार जो 4 जो लोगों को उन्होंने 4 जातियों का जो वर्णन किया था, तो गरीब है और युवा है और महिलाएं हैं, किसान हैं, इनको मूल रूप से इनकी अवधारणा को देखते हुए, इनको केंद्र बिंदु में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। सरकार का ये भी कहना है कि इस बजट में ये जो सर्वग्राही बजट तैयार किया गया है, जिसमें महिलाओं का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, बेरोजगारी कैसे दूर हो इस पर चर्चा की गई है। सभी जाति, धर्म और क्षेत्र में जाकर के सभी लोगों से चर्चा करने के बाद में बजट तैयार किया गया है। बजट में सर्व हित को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। इससे कहीं कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि जब प्रदेश रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, यानी कि 25 वर्ष का जब प्रदेश होगा, तब हम देश के अग्रणी राज्यों में
उत्तराखंड को ले जाने का काम करेंगे। उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आर्थिकी कैसे मजबूत की जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं प्रदेश की, उनको कैसे पूरा किया जाए, इसको बजट में समाहित किया गया है। लगभग 90,000 करोड़ का बजट ये उत्तराखंड सरकार इस बार पेश करेगी। पवन, आपने पूरी प्रक्रिया को तो बखूबी बताया है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पर्यटन के मामले में जाने तो एक अहम भूमिका रखता है उत्तराखंड, तो उसमें क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल भारतीय, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है और जहां एक और यहाँ पर मनोरंजन के दृष्टिकोण से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो वहीं धार्मिक पर्यटक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब। तो वहीं यहाँ पर कलियर शरीफ भी है, तो वहीं यहाँ पर हरिद्वार भी है। तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जागेश्वर धाम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के वहां के लोगों को और जागेश्वर धाम के बारे में वहां पर प्रमोट करने का काम किया है। वहीं आदि कैलाश जाकर के आदि कैलाश के बारे में देश और दुनिया में इतना सर्च की गई, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर के पूजा अर्चना की और लोगों से अपील की वहां आने की, तो अब कुमाऊं क्षेत्र में भी उतने ही धार्मिक पर्यटक पहुंचने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पर्यटक प्रदेश को कैसे पर्यटन के दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कैसे लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा मिले, कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, कैसे लोग स्वावलंबी बन सकें, कैसे लोग आत्मनिर्भर बन सकें, कैसे लोग जो अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें, कैसे स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही कहना है कि सभी विभागों के जो बजट तैयार किया गया है उसमें ये मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब सीधे तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर उनको कैसे रोजगार भी साथ साथ मिले। तो ये तमाम विषयों को देखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात तो यही होगी कि जब बजट पेश होगा, बजट पर जब बिंदुवार विभागवार चर्चा की जाएगी, तो उसमें निकल करके ये सामने आएगा कि सरकार का लक्ष्य क्या था, सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार ने जो सर्वग्राही बजट की जो बात कर रही थी उसके पीछे का तथ्य क्या है। जो अभी केंद्र में जो बजट पेश हुआ था उसके आधार पर और 2024 के चुनाव को देखते हुए इस सरकार ने भी उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने का जो दम भरा है, उसमें कहीं न कहीं बजट में भी कहीं न कहीं ऐसे प्रावधान होंगे, ऐसे बिंदुओं को छुआ गया होगा कि जिससे यहाँ के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जिनका वो मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सके। ठीक है पवन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।